एक बूढ़े आदमी रामू के घर में अचानक जमीन फटी है और एक छोटा सा पौधा निकलकर पल भर में छत ओढ़ते हुए आसमान तक पहुंच जाता है। रामू पहचान लेता है कि ये वही लेजेंड वाला स्वर्ग तक जाने वाला देव वृक्ष है जिस पर चढ़ने से किस्मत बदल जाती है। बिना देर किए वो पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है और 3 दिन 3 रात बिना सोए चढ़ते चढ़ते आखिर शिखर पर पहुंचता है। लेकिन वहां दूर तक सिर्फ सफेद बादल दिखते हैं और निराशा में टूटने ही वाला होता है कि तभी पेड़ की चोटी पर एक रंग बिरंगा बड़ा सा मुर्गा प्रकट होता है जो इंसानों की तरह बोलता है और रामू से कहता है कि वो उसे रातों रात अमीर बनने का मौका देने आया है। फिर वो उसे एक धूसर सा प्लेटनुमा बर्तन देता है और बताता है कि इससे कभी खत्म न होने वाला खाना निकलता रहेगा। रामू खुशी से झूम उठता है। तभी वो रंगीन मुर्गा कहता है कि वो भी धरती पर इंसानों की जिंदगी एक्सपीरियंस करना चाहता है। रामू तुरंत हाँ कर देता है और उसे अपने झूठ के बैग में डालकर पेड़ से नीचे उतर आता है। घर पहुंचते ही वो मुर्गे को बाहर निकालता है और वो जादुई प्लेट अपनी पत्नी सीता को देता है। सीता जैसे ही उसे घुमाती है वैसे ही प्लेट से एक के बाद एक स्वादिष्ट डिश निकलने लगती है और दोनों पति पत्नी जमकर खाते हैं। कहते हैं जो ये कहानी देखे और दिल से बोले कि बुरे दिन खत्म अच्छे दिन शुरू तो उसकी किस्मत जरूर पलटी है। खाने की खुशबू पूरे इलाके में फैलती है और लालची राजा तक पहुंच जाती है जिसे शक होता है क्योंकि उसने अपनी प्रजा से सब कुछ छीन लिया था। वो सीता को धमकाकर शानदार खाना बनाने को कहता है और प्लेट घूमते ही तरह तरह की डिश देकर राजा की नीयत बिगड़ जाती है। मौका मिलते ही वो प्लेट चुराकर भाग जाता है। प्लेट गायब देख रामू और सीता टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी रंगीन मुर्गा वापस आता है और सच्चाई जानकर गुस्से में महल की ओर उड़ जाता है। वो राजा को चोर कहकर ललकारता है तो घबराया राजा सिपाहियों को पकड़ने का हुक्म देता है। बहुत कोशिश के बाद मुर्गा पकड़ा जाता है और कुएं में फेंक दिया जाता है लेकिन वो पूरा पानी पीकर बाहर उड़ाता है। फिर उसे रसोई के जलते चूल्हे में डालते हैं तो वो पानी उगलकर आग बुझा देता है। उधर राजा दरबार में प्लेट की ताकत दिखाकर सबको खिलाने में लगा होता है कि तभी काला पड़ा हुआ वही रंगीन मुर्गा उड़ता हुआ आता है और सबके सिर के ऊपर चक्कर लगाकर राजा को चोर बताता है। बोलता हुआ मुर्गा देकर दरबारी डर कर भागते हैं लेकिन दरवाजे में फंस जाते हैं। राजा डर के मारे प्लेट छोड़कर कुर्सी के नीचे छिप जाता है। मुर्गा उसे सबक सिखाकर प्लेट उठाता है और उड़ते हुए वापस रामू के घर पहुंच जाता है जहां प्लेट फिर से बूढ़े दंपति के हाथों में लौट आती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।